बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ आज है जुम्मे का दिन। मेरी तरफ से आप सभी को जुम्मा मुबारक। भाई का सूट है, अम्मी ने दिया आयरन करने के लिए। इसके बाद फिर मैं अपना सूट आयरन करूँगी। अम्मी आपका सूट और अब्बू का? अच्छा अम्मी कह रही पहले ये कर दो फिर मैं लाती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने अपनी सिलाई मशीन रखी हुई है। मैंने अपना सूट जो है ना स्टिच करना है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो मेरे पास ग्रीन कलर का सूट था शेफोन का। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन सा सूट है मेरा जो मैं स्टिच करूँगी इंशाल्लाह 14 अगस्त के लिए। काफ़ी पुराना सूट था, पड़ा हुआ था ग्रीन कलर शेफोन में, तो मैंने सोचा चले मैं स्टिच कर लूँ। जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है ना स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं जो है ना कपड़े आयरन कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। ओके बेबी, आपको मैंगो दे देती हूँ। इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैंगो मांग रही है। तो ये मेरी अम्मी अपना और ये अब्बू का सूट ले आई है। फ़र्श हमारा माशाल्लाह से साफ़ ही रहता है। अभी जो है ना जोया ने झाड़ू पोछा लगा लिया था। फ़र्श साफ़ सुथरा, इस पर हम बैठते भी हैं, कपड़े भी रख लिए। चले मैं इन्हें आयरन करती हूँ, अज़ाने भी हो रही हैं। तो यहाँ जो है ना मैंने भाई का सूट उठा लिया आयरन करने के लिए, क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो इस वक्त शावर ले रहे हैं और जोया ने सुबह ही शावर ले लिया था और कपड़े अपने जो है ना वो आयरन कर लिए थे। तो भाई जो है ना वॉशरूम में होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो जल्दी जल्दी भाई का सूट मैंने आयरन करके दे दिया था और फिर मैंने अब्बू का सूट भी जल्दी से आयरन किया। अब अम्मी का भी करने लगी हूँ, लास्ट पे मैं अपना सूट आयरन कर दूँगी। तो हया भी अपना सूट लेके आ चुकी है आयरन करने के लिए। तो जुम्मे वाले दिन हमारे घर में जो है ना बहुत ही बिजी रूटीन होती है। सभी के घर में बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होती है, क्योंकि सब जो है ना जुम्मे की तैयारी करते हैं। बेबी का फीडर मैंने रेडी कर दिया है और यहाँ पे हया अपना ड्रेस आयरन कर रही है। सभी के आयरन हो चुके हैं और बेबी को भी अभी मैं हिला धुला के रेडी कर रही हूँ। तो मैं भी शावर लेके आ चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो आप सबको मैं अपनी ख़ास दुआओं में याद रखती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने सूरह कहफ की तिलावत की और हम जो है ना ख़ास जुम्मे वाले दिन जो है ना जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद ही लंच करते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। रात को हमने पुलाव बनाया था तो पुलाव मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, इसमें गरम करेंगे। और 2 मैंगो कट कर लेती हूँ क्योंकि फ्राई पैन में मैंने गरम करना है। फ्राई पैन गंदा है, पानी हमारे घर आ नहीं रहा। और साबूदाना मैंने बनाया था अब्बू के लिए, तो अब्बू को अभी खाना नहीं है। अब्बू की तबीयत ख़राब थी ना, हॉस्पिटल गए थे, अब्बू का पेट ख़राब था तो ट्रिप लग गई थी। तो साबूदाना अम्मी ने बनाया तो थोड़ा जो बच गया था इसे फ्रीज़र में रखा था, अम्मी ने भी निकाल लिया कि इसे आप लोग खा लेना। और यहाँ पे बनी है आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो ये जोया ने बनाई है। अब इस वक्त मसला ये है कि लाइट जो है ना हमारी है नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। जब तक लाइट आएगी तो मैं मैंगो खा के गुजारा कर लूँगी, मैं और मेरी बेबी। नाश्ता आज हमने ठीक से किया नहीं था क्योंकि घर पे आटा हमने बनाया नहीं था। रात को हमने जो है ना पुलाव बना लिया था, पुलाव खा लिया था, आटा था नहीं। भाई हमारे लिए ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं लेकर आए थे, तो इसलिए ब्रेकफास्ट में सिर्फ जो है ना हमने चाय पी ली थी। तो अम्मी को खांसी लग गई तो यहाँ पे मैं लंच टाइम में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंगो कट करके खा लेती हूँ, उसके बाद जब लाइट आएगी बर्तन धुलेंगे फिर ही ये चावल गर्म होंगे। चावल को मैं कवर करके रख लेती हूँ रूम टेम्परेचर। तो जी लाइट आ चुकी है और बर्तन धुल चुके हैं। यहाँ पे मैंने चावलों को रख लिया बिल्कुल लो हल्की वाली आंच पे फ्राई पैन में डाल के। अब इसको कवर कर लूँगी, ये गर्म होते रहेंगे। कुछ देर बाद आके मैं चेक कर लूँगी। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे जो है ना मेरी अम्मी खड़े होके बना रही है दलिया अब्बू के लिए। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है रात से, तो रात में अब्बू ने साबूदाना खा लिया था, हॉस्पिटल गए थे, ड्रिप लग गई थी अब्बू को। तो अब्बू जो है ना मेरे चिड़चिड़े हो जाते, जब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत मतलब गुस्सा भी करते हैं और टेस्ट भी उनका बार बार चेंज होता रहता है। तो अम्मी से कहा कि आप दलिया बना लो, तो अम्मी दलिया बना रही है अब्बू के लिए।
तो ये रहा मेरा सूट और ये ग्रीन कलर का है, पता नहीं इसमें कैमरे में जो है ना कलर अजीब सा आ रहा है, ग्रीन कलर फोकस नहीं कर रहा। फ़्रॉक बना ली है मैंने, शिफॉन का सूट है मेरा और इसकी जो स्लिप है आजकल ये इलास्टिक वाले स्लिप चले तो मैंने इसी में रख दिए ना। और चाकू वाली फ़्रॉक बनाई है मैंने, बेल्ट लगाई है इसके चौक पे। ये 1 साल पुराना कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि फ़्रॉक बना लूँ। वैसे भी 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त पे पहन लूँगी। और इसके जो पोंचे हैं इस पर भी मैंने जो है ना बारीक बेल लगा ली। सिंपल सा नेक है, स्लिप जो है वो इलास्टिक वाले चौक जो हैं इस पर बेल लगा लिए और ये फ़्रॉक है। तो ये मेरा न्यू सूट है, इंशाल्लाह 14 अगस्त पे पहनूँगी। पता नहीं अजीब से कलर आ रहा है लेकिन मैं आप लोग को रियल रोशनी में दिखा देती हूँ, शायद बाहर कोई और कलर आए। दुपट्टा जो है ना इसका, इस पर मैंने जो है ना पीको करवानी है। चले जैसे भी है, हम कैमरे में अजीब सा आ रहा है लेकिन है ये ग्रीन कलर का। तो बस बेबी को रेडी कर लेती हूँ अब मैं। तो सूट मैंने स्टिच कर लिया था और थोड़ी देर जो है ना मैंने रेस्ट किया, कमर को सीधा किया। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और हमारा जो भाई दूध लेके आते हैं ना गोरी से, वो ख़त्म हो चुका था। घर के पास ही शॉप है तो वहीं से मेरे भाई जो है दूध लेकर आ गए थे। अबू के लिए अम्मी ने इसमें दलिया बनाया था और जो बाकी बच गया उससे मैं चाय बना रही हूँ। तो शाम की चाय का टाइम हो चुका है हमारा। फ्रेंच टोस्ट ही जोड़ा थोड़ा ही ओढ़ो ना पराठा वो चावल लियो वासन उसको बोझते भरा कंगाल वो की फ्रेंच चुकी है। और अब मैं जो है फ्लेम ऑन ही रहता है, इसको फिर मैं निकालती हूँ काफ़ी। आज जो है ना घर के पास वाले शॉप से दूध मंगवाया था। ये देखो चाय का कलर कितना गंदा आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, गंदा नहीं मतलब अच्छी चाय नहीं बनी, दूध अच्छा नहीं होता है। भाई जो है ना वो नागौरी से दूध लेकर आते तो वो दूध अच्छा होता है, उससे अच्छी चाय बनती है। इसमें ना दूध कम और पानी ज़्यादा डाला हुआ था ना इसमें। बाबू यो मिनट चाय चोम, मेरे अबू मुझे आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं। तो बस चाय अबू को दे आती हूँ और अबू की बात भी सुन लेती हूँ कि क्या कहते हैं।